नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के सर्किट में आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा तो तकलीफ हो गई। आमजन के जहन में जो सवाल होते हैं वो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष इन सवालों को उठाए ताकि उनका जवाब मिल सके। ये लोकतंत्र है। अगर राहुल गांधी सवाल नहीं पूछेंगे तो जनता उनको पूछेगी कि आपने क्या किया। हमने सिर्फ ये सवाल उठाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि भारत सरकार को खंडन करना चाहिए कि दोनों मुल्कों ने आपस में बात करके सीज फायर किया है। ट्रंप 8 बार बोल चुके हैं, उनका इलाज तो पीएम मोदी ही कर सकते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो इनको तकलीफ क्यों होती है। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा तो तकलीफ हो गई। यमुना पानी का भी कर रहे हैं दावे। कोई समस्या ही नहीं रहता, ना पानी की ना बिजली की है। जो मुख्यमंत्री जी बुलवा रहे हैं लोग वो बोल रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, आप जाइएगा, गहराई करने जाइएगा। ऐसा नहीं कि बाद में आपको प्रॉब्लम पैदा हो, आप जवाब नहीं दे पाओ जनता को। ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। आज स्थिति बहुत भयंकर है, पीने के पानी की भी, बिजली की कटौती अघोषित हो रही है। अघोषित 4 से 5 घंटे हो रही है। जोधपुर जैसी जगह में लोग कह रहे थे कल के गांव में भी सब जगह अघोषित कटौती भी हो रही है। तो स्थिति इतनी भयंकर, गर्मी चल रही है, लू लग रही है, उसमें लोगों का ध्यान देना आवश्यक है। नरेगा, मैंने कल भी कहा, नरेगा में जो काम कर रहे हैं उनको विशेष ध्यान दो। इस लू के अंदर वो 5-7 घंटे काम नहीं कर सकते हैं। काम के घंटे कम करो, कोई तरीका निकालो। प्रशासन की ड्यूटी है कि थोड़ा संवेदनशीलता रखे, जिससे कि उनको पूरा मुआवजा मिल सके, पूरा पेमेंट मिल सके, वो तकलीफ नहीं पाए। कल से नौतपा लग रहा है, 9 दिन तक भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। अब ये तो कुदरत का देन है, उसको तो कोई कर नहीं सकते हैं। पर ध्यान रखे, पब्लिक को भी आगाह करना चाहिए, लू में बाहर नहीं निकले, क्योंकि लू ज्यादा चलती है तो उसका ध्यान रखना वाजिब है। हम सबको ध्यान रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा की। देखिए, राहुल गांधी पर तो जानबूझ करके, सोनिया जी पर, राहुल गांधी पर, चाहे वो ईडी का मुकदमा हो जिसमें कोई दम नहीं है। 1938 के अंदर 90 साल पहले अखबार हमने शुरू किया, नेशनल हेराल्ड शुरू किया कि एक बार चलते हैं कि एक बार बंद करने पड़ते हैं, वापस शुरू रहते हैं। वो प्रयास कांग्रेस ने किया कि नेशनल हेराल्ड को वापस हम शुरू करें। क्या और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीज फायर को लेकर कहा है कि ट्रंप कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले, क्या कुछ पूरा मामला? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है जोधपुर के 2 दिवसीय दौरे पे है पुष्पेंद्र, और वहां पर उन्होंने आमजन से मुलाकात करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अवगत कराया। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, उन्होंने जो बोला है कि उन्होंने क्यों सीज फायर कराया है, इस मुद्दे को वो बुलाना चाह रहे हैं, जो राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है, जो मुद्दा उठाया है। इस पर अशोक गहलोत ने स्पष्ट करी अपनी कांग्रेस की नीति कि 1971 के अंदर उन्होंने अपना स्टैंड रखा था, वही स्टैंड इस समय होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता कि ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद सीज फायर होता। सीज फायर जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को ही करना था, और बाहरी हस्तक्षेप जो है, जो अमेरिका ने जो हस्तक्षेप करा है सीज फायर करने को, वो उसके ऊपर उन्होंने अपने मुद्दा उठाया है पुष्पेंद्र। बिल्कुल इमरान, और वैसे भी जो विदेश सचिव हैं वो साफ कर चुके हैं कि जो सीज फायर था उसमें ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के पास पुष्पेंद्र कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है और बीजेपी सरकार ने भी स्पष्ट करा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
और डोनाल्ड ट्रंप ने भी सामने आकर ये बात कही है दोबारा कि मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये दोनों देशों की समझाइश से, आपसी सामंजस्य से ही काम हुआ है। और कांग्रेस अपना धरातल पर अब देख रही है कि किस तरह से तिरंगा यात्रा निकल रही है, देश का जो रुझान है वो बदल रहा है। और मोदी जी जो है वो सेना के उसके लिए सेलिब्रेशन के लिए जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो सेना की जो कामयाबी हुई है ऑपरेशन सिंदूर में, तो धरातल पे देखा जाए तो अभी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है मुख्यमंत्री निकाल रहे हैं, उनके पास कोई स्टेटमेंट अभी बचा नहीं है, तो इस वजह से वो सब ये बोल रहे हैं। बिल्कुल इमरान, और ये जो कांग्रेस नेताओं के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे जनता पर कितना कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जनता अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की कामयाबी को लेकर जुलूस निकाल रही है, जश्न मना रही है जनता। तो जनता पे अभी इस तरह का कोई असर नहीं हो रहा है। जनता जो है देशभक्ति की लहर में अपनी संवेदनाओं को, जबकि राजस्थान का जो है अभी टेम्परेचर 49, 48 ये टेम्परेचर, इस धूप के अंदर भी जनता जो है सड़कों पर है, जुलूस निकाल रही है। जगह जगह राजस्थान के सारे झीलों के अंदर जश्न निकाला जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है उसके अंदर, और जनता अपनी भागीदारी बता रही है। तो इससे पता पड़ रहा है धरातल पे कि जनता अभी इन मुद्दों को हवा नहीं देने देगी, और जनता जानती है कि मोदी जी ने जो काम करा है, और राजस्थान की गवर्नमेंट में जो भजनलाल जी है, मुख्यमंत्री जी ने जो सीमावर्ती जिलों पर जो अपनी सुरक्षा चौक को बंद करके सेना के साथ मिलकर जो प्रोटेक्शन दिया है, जो सुरक्षा दी है सीमावर्ती जिलों के नागरिकों की, और जो संयमता रखी है, तो जनता को सब मालूम है, जनता सब जानती है पुष्पेंद्र। और कांग्रेस जो है अभी नाकाम हो रही है अपना मुद्दा बनाने में। पुष्पेंद्र, ठीक है इमरान, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। खबर चाकसू से है, जहां एक ओवरलोड डंपर चालक द्वारा जानलेवा हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है। दरअसल निरीक्षण के दौरान डंपर चालक ने न सिर्फ सरकारी आदेशों की अवहेलना की, बल्कि निरीक्षक को वाहन से टक्कर मार दी। गनीमत रही कि शालिनी सिंह समय रहते सरकारी वाहन से बाहर निकल गईं और बाल बाल बच गईं। जानकारी के मुताबिक परिवहन निरीक्षक अपनी टीम के साथ ओवरलोड वाहनों की जांच के लिए निकली थी। इस दौरान एक डंपर चालक जो कि अवैध रूप से बजरी भरकर ले जा रहा था, परिवहन दस्ते ने डंपर को रुकवाकर पूछताछ की, और इस दौरान उन्होंने गार्ड के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान उसके द्वारा सरकारी वाहन को भी टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना के तुरंत बाद शालिनी सिंह ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद आरटीओ के निर्देश पर परिवहन निरीक्षक शालिनी सिंह चाकसू थाने में मामला दर्ज कराने पहुंची। चालक के खिलाफ राजकार्य में बांधा, जानलेवा हमला और अन्य संबंधित धाराओं में मामले दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान रियाज जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या कुछ पूरा मामला है? सरकारी अधिकारी को टक्कर मारी गई है। ये जो क्षेत्र आता है ये बनास और टोक का क्षेत्र है। यहाँ पर जो बजरी माफिया जो है बड़े सक्रिय हैं अभी, और बजरी का अवैध खनन यहाँ पे जारी है। हमने पहले भी आपको दिखाया था इंडिया वॉइस की जनता को कि किस तरह से बजरी माफिया जो है सक्रिय हो रखे हैं। अभी सवाई माधोपुर भी इन्होंने पुलिस प्रशासन की एक जीप को जला दिया था, और रिसेंटली आज ये घटना घटी थी। इन्होंने निरीक्षक को भी गाड़ी से टक्कर मारी और गार्ड के साथ मारपीट भी करी। तो ये बजरी माफिया जो है बहुत सक्रिय है यहाँ पर, और इनकी जो दादागिरी है, दबंगई है, ये चल रही है, और पुलिस प्रशासन जो है अब इस पे एक्शन लेने के मोड में आ गया। बिल्कुल इमरान, जो बजरी माफिया हैं, क्या उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरकारी जो कार्य है उसमें भी बाधा डालते हुए नजर आ रहे हैं, गार्ड के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों इनको सरकार का खौफ नहीं है? बजरी माफिया जो ये अवैध खनन से मोटी कमाई कर रहे हैं, करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, और जब इनकी गाड़ी पकड़ी जाती है, ओवरलोडिंग इनका जो डंपर है वो पकड़ा जाता है, तो ये उसको बचाने के लिए, करोड़ों की कमाई को बचाने के लिए सरकारी तंत्र पर भी एक्शन ले रहे हैं और राजकार्य में बाधा डाल रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो इनका अब संज्ञान ले लिया गया है। वहाँ के जिला एसपी जो है उन्होंने सारी सुरक्षा टीमें जो है गठित करी है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, और धरपकड़ इनकी चालू है। फिलहाल बजरी माफिया के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है?
पुलिस ने एक्शन लेते हुए डंपर को अभी अपने कब्जे में ले लिया है। जो डंपर था उसको अपने कब्जे में ले लिया है और एक दो की गिरफ्तारी भी करी है और लगातार जो है पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है और इनकी धरपकड़ जो है चालू है और सरकार एक्शन के मूड में आ चुकी है उसके लिए। इमरान, ये जो बजरी माफिया हैं, क्या इनके खिलाफ पहले से पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं था? इनकी जो जो हरकतें हैं उनको देखते हुए क्या कुछ कार्रवाई पहले से की जा रही थी? इनका जो अवैध खनन जारी है और जो रातों को ये अपने जो डंपर है वो पास करवाते हैं, ट्रक लोडर जो है ओवरलोडिंग, इसके लिए नाकाबंदी पुलिस ने पूरी राजस्थान के अंदर और जहाँ ये घटना हुई है चाकसू, टोंक और बनास और सवाई माधोपुर, ये वो एरिया है पुष्पेंद्र जहाँ से बजरी का भारी मात्रा में जो है अवैध खनन हो रहा है। इसकी नाकेबंदी कराई और नाकेबंदी पर जब इसको पकड़ा ट्रक को तो उन्होंने अपने निरीक्षक के साथ और गार्ड के साथ टक्कर मारी है और भागने की कोशिश करी, जिसको पुलिस ने आगे जाके पकड़ा और अपनी गिरफ्त में लिया। ठीक है इमरान, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर भीलवाड़ा से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर सैनिकों के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों लोग यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के समापन पर सभी ने देश की समृद्धि और शांति की कामना की। इस विशाल तिरंगा यात्रा ने लोगों में देशभक्ति का एक नया संचार किया और लोगों को एकजुटता का संदेश दिया। खबर ब्यावर से है, जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपखंड अधिकारी ने पीएचईडी विभाग की टीम के साथ मिलकर ग्राम पंचायत नरबद खेड़ा के खेजडला गांव और किशनपुरा ग्राम पंचायत में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गांवों में जल पूर्ति की वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा की और जलिया ग्राम पंचायत स्थित पंप हाउस का भी जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। हनुमानगढ़ की पोक्सो कोर्ट ने 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संपत लाल गुप्ता ने बताया कि आरोपी इब्राहिम के खिलाफ बड़ी बहन ने 2021 में पीलीबंगा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त का उसके घर आना जाना था और उसने दोनों बहनों से दुष्कर्म किया, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इब्राहिम को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 1,80,000 रुपये का भी जुर्माना दिया। बाड़मेर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में तिरंगा वाहन यात्रा निकाली गई। ये यात्रा आदर्श स्टेडियम में वीरांगना से आरंभ हुई। इस तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी में देशभक्ति का रंग अलग ही देखने को मिला। जैसलमेर के लाठी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब सभी लोग हिरण के शिकार की सूचना मिलने पर उसे बचाने के लिए निकले थे। तभी रास्ते में इनकी कैंपर गाड़ी की आमने सामने से ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और सभी लोग उसमें फंस गए। चारों शवों को निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। हादसे में राधेश्याम बिश्नोई, श्याम प्रसाद बिश्नोई, कंवरराज सिंह भाटी और वन विभाग के कर्मचारी सुरेंद्र चौधरी की मौत हुई।
खबर दौसा से है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे के भांडारेज इंटरचेंज की टोल पर फिल्मी स्टाइल में मारपीट हुई। फास्ट ट्रैक मशीन के स्लो चलने को लेकर टोल कर्मियों और बाउंसर के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद बाउंसरों और टोल कर्मियों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान टोल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट में टोल कर्मियों को चोटें आई हैं, जिसके बाद कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाउंसरों को डिटेन किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर डीग से है, जहां सुशीला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में ई मित्र संचालकों की बैठक एसीपी विकास शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान ई मित्र संचालकों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना हुआ। सुचारू रूप से ई मित्र चलाने के निर्देश दिए गए। उन्हें गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए ई मित्र के माध्यम से लाभान्वित करने को प्रेरित किया गया। बैठक में प्रोजेक्ट मैनेजर भूपेंद्र सिंह लोढ़ा गौतम मुख्य अतिथि मौजूद थे। राजसमंद के भावा गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बस पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची काकरोली पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जेसीबी की सहायता से क्षतिग्रस्त बस को हाईवे से हटाया गया है। कैजुअल्टी के अंदर करीबन 24 मरीज हैं जिनको चोट पहुंची है, और 24 में से 3 की डेथ हो गई है, यहाँ पर मृत अवस्था में लाया गया, और बाकी 21 मरीजों में 20 मरीज की हालत खतरे से बाहर है। एक मरीज को हमने उदयपुर रेफर किया है। सर, हादसे का कोई कारण पता चला? किसी को मेजर चोट है, घायल है उनमें? जिनमें एक रेफर किया है उनके पैर की थोड़ी गंभीर चोट है, उस वजह से रेफर किया है। बाकी जो 20 मरीज हैं हमारे यहाँ पर, उनमें सभी की हालत खतरे से बाहर है और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। बारां में आगामी सीताबाड़ी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी को लेकर कलेक्टर ने मेला स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जिससे मेला में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। खबर ब्यावर से है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया गया। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार राज्य में नगर निकाय और पंचायत चुनाव में हार के डर से दूर भाग रही है और कांग्रेस सरकार योजनाओं को बंद करके राजस्थान की जनता के साथ अन्याय कर रही है। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने झुंझुनू कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर जिले की विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन और अमृत 2 योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। विभागीय कार्यों में और अधिक प्रगति लाने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 15 दिवस के भीतर बजट घोषणा के पेयजल से संबंधित सभी कार्य स्वीकृत करें, और साथ ही कहा कि जिले में पानी की कमी है, लेकिन अधिक समस्या होने के कारण स्थायी कार्य योजना तैयार की जाएगी। भूजल अत्यधिक नीचे जाने से पेयजल संकट गहरा गया है। समाधान के लिए अन्य सोर्स डेवलप करने की प्लानिंग की जा रही है। तो कलेक्ट्रेट में पीएचईडी मंत्री ने बैठक की और योजनाओं को लेकर चर्चा की गई है। तो वहीं पेयजल को लेकर भी कई तरीके की बातें की गई।
खबर जयपुर से है, जहां ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जनसुनवाई की और साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री देवासी ने कहा कि आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिले में विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की ओर से दवा आपूर्ति प्रबंधन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रदेश भर में औषधि भंडार गृहों को चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। RMSCL की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी के निर्देशन में किए जा रहे इन निरीक्षणों के तहत मुख्यालय से टीमें विभिन्न जिलों का दौरा कर औषधियों की उपलब्धता, लू तापमान प्रबंधन, ऑक्सीजन की उपलब्धता, उपकरणों का रखरखाव और विभागीय कार्यक्रमों की परीक्षण कर रही है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां एक दर्दनाक हादसे में युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कार में सवार युवक आग की लपटों में फंस गया और बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका, जिससे वह जिंदा जल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये पूरा मामला बांसवाड़ा का है, जहां पर एक सड़क हादसे में युवक की जलकर मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी पेड़ से टकराई और पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी में भीषण आग लग गई और युवक को गाड़ी से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया, जिससे युवक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।